हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दैट मीन्स निर्देशांक ज्यामिति के क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किया था। और आज जो है अगेन मैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। इसको हम मोस्ट इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं, MVVI, ठीक है ना। MVVI है ये हमारे पास इस क्वेश्चन जो कि बीपीएससी एग्जाम से में भी आ चुका है। बीपीएससी टीआरई टीचर वाले टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम्स में आ चुका है ये क्वेश्चंस। तो ये क्लास 10th के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी। और चैप्टर्स नेम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो आप थंबनेल में अभी देख चुके हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हिंदी मीनिंग निर्देशांक ज्यामिति। क्या बोलेंगे हम? निर्देशांक ज्यामिति। इसमें कह रहा है कि चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यानी कह रहा है कि जांच कीजिए कि बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज की शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज के लिए क्या होते हैं हमारे पास? शर्त होते हैं कुछ, इनके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे, हल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास 5, -2, 6, 4 और 7, -2 दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ इस बिंदु मान लेता हूँ। माना कि बिंदु 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 ए मान लेता हूँ, A -5, 2, B 6, 4 तथा C हमारे पास क्या? 7, -2। समद्विबाहु त्रिभुज के लिए कुछ शर्तें हैं, इनको जानेंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज के लिए क्या होगा हमारे पास? या AB बराबर BC होगा, ठीक है। पहला शर्त क्या है? AB बराबर BC होगा। या हमारे पास BC बराबर क्या होना चाहिए? AC होगा। या इनके लिए तीसरा शर्तें क्या होंगे हमारे पास? AC बराबर में AB। ये तीन शर्तें जिसको हम केस भी बोल सकते हैं, केस 1 एंड 2, 3, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि AB बराबर BC होना चाहिए और BC बराबर या तो AC होना चाहिए, AC बराबर या तो AB होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिस्टेंस दूरी सूत्र का फार्मूला यूज करूंगा। तो AB फाइंड आउट करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला का यूज करूंगा मैं यहाँ पे। AB के लिए यहाँ पे मैं x1 और इसको y1, और ये हमारे पास x2 और ये हमारे पास y2। सिमिलरली ये x3, y3 है, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला में हमारे पास क्या फार्मूला होता है? डिस्टेंस फार्मूला होता है कि हम अगर d के लिए क्या होगा? h2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला जो क्लास में फर्स्ट क्लास में बताया था इस सूत्र को, ठीक है। तो मैं इसका यूज कर रहा हूँ x2 - x1 यानी 6 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 - y3 यानी 4 माइनस, और यहाँ से माइनस 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 प्लस का 2 का होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे। 6 में 4 घटेगा तो 1 का स्क्वायर, और 4 में 2 घटेगा 6, 4 + 2 6 का स्क्वायर। यहाँ हो जाता है 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 36। यानी 1 + 36 कितना हो गया हमारे पास? 37। सिमिलरली हम BC फाइंड आउट करेंगे। तो BC के लिए यहाँ पे क्या होगा? फिर से अगेन हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। तो BC के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा? x3 - x2 यानी 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 यानी -2 माइनस का 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखेंगे हम 7 में 6 घटेगा 1 का स्क्वायर, -2 -6 -2 -4 -6 का स्क्वायर, और यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 1 और -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36, और 1 और 6 36 कितना हो जाता है हमारे पास? 37।
ठीक है ना, कितना हो जाता है हमारे पास, √37 हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली BC फाइंड आउट कर लिए तो AC भी फाइंड आउट करके देखते हैं। ठीक है, AC फाइंड आउट करेंगे यहाँ से, तो AC फाइंड आउट करने के लिए, AC फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास AC फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। एंड इस पे क्या यूज किए थे, x3 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y3 - y2 का होल स्क्वायर यूज किया था। तो सिमिलरली इसमें हम फिर अगेन मैं यूज करूंगा, AC के लिए हमें यूज करना होगा क्या, x3 - x1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x3 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y3 - y1 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस यूज फॉर्मूला। ठीक है, तो AC यानी x3 हमारे पास क्या है 7 माइनस x1 5 का होल स्क्वायर प्लस और -2 यानी y3 -2 और y1 माइनस माइनस प्लस का 2 तो इसका होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 7 में 5 घटेगा 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो जाएगा, -2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, घट जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से हम देखेंगे 4 का वर्गमूल क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। 4 का वर्गमूल हमारे पास कितना निकल करके आ जाता है, 2 निकल करके आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे AB बराबर में BC, ये फुलफिल कर रहा है केस 1। ठीक है, AB बराबर में BC, ये केस 1 फर्स्ट फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि AB बराबर BC, AB बराबर हमारे पास क्या निकल करके आया, AB बराबर में BC। तो मैं यहाँ से AB बराबर में हमारे पास क्या निकल करके आया, BC। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। इसके लिए और एक चीज और एक बात याद रखना है हमारे मुख्य तौर पर कि त्रिभुज के लिए हमारे पास शर्त होते हैं कि त्रिभुज के लिए शर्तें क्या है, किन्हीं दो भुजाओं के योग या अंतर किन्हीं दो भुजाओं के योग या अंतर तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ठीक है, से बड़ा होता है। ठीक है, बड़ा होता है। ठीक है, यानी और हमारे पास AB प्लस BC ये ग्रेटर होना चाहिए किससे, AC से ग्रेटर होना चाहिए। ये कंडीशन फुलफिल भी करना चाहिए। तो TRE एग्जाम्स में, टीचर्स रिक्वायरमेंट एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस इस तरह के क्वेश्चंस आ गए थे और उसमें जो है समद्विबाहु जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल फुलफिल कर रहा था। ठीक है, लेकिन त्रिभुज की जो ये शर्तें हैं, त्रिभुज होने का शर्त जो है वो फुलफिल नहीं कर रहा था। तो ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखने जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु A, B, C और D पर बैठे हुए हैं, जैसा कि फिगर में दिया हुआ है आकृति 7.8 ये बुक्स में दी गई है इस आकृति। ठीक है ना, तो इसमें दर्शाया गया है चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। ABCD जो है हमारे पास ABCD ये एक वर्ग है। ठीक है ना, तो ये ऐसा पूछ रही है कि क्या तुम सोचती हो कि ABCD जो है एक वर्ग है। ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो जब सहमत नहीं है तो इसके लिए दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। ठीक है ना, तो इसका हल हम देखते हैं यहाँ पे, हल सॉल्यूशन
सॉल्यूशन देखते हैं कि अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ए बी सी डी दिया हुआ है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास जो दिया हुआ है बिंदु ए दिया है, बिंदु हमारे पास ए क्या दिया हुआ है, ए हमारे पास दिया हुआ है देखिए यहाँ से 3 और वाई 4, 3,4। बी हमारे पास दिया हुआ है 6,7, यहाँ से 6 और वाई एक्स, वाई क्या हमारे पास, वाई से हमारे पास 7, 6,7। सी हमारे पास दिया हुआ है, हमारे पास सी बिंदु सी हमारे पास दिया हुआ है 9,4, एक्स 9 और वाई 4, 9,4 तथा बिंदु डी हमारे पास क्या दिया हुआ है, डी हमारे पास 6 और वाई एक्सिस 1 यानी 6,1। ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है। हमें यहाँ से ए बी हमें फाइंड आउट करना है, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे तो ए बी के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास ए बी, ठीक है ना। ए बी हमें फाइंड आउट करना है, तो मैं इसका नाम देता हूँ x1 y1 और यहाँ से मैं इंडिकेट करता हूँ x2 y2 और इसको x3 y3 बोलता हूँ मैं, और इसे क्या बोलता हूँ x4 और कोमा y4, ठीक है ना, x4 कोमा y4। तो यहाँ से हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होता है क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है कि h2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इसको यूज करता हूँ यहाँ से, तो ए बी के लिए x2 माइनस x1, x2 हमारे पास क्या है 6, x1 हमारे पास क्या है 3, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 हमारे पास 7 और y1 हमारे पास 4, तो हमारे 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर और 7 माइनस 4 यहाँ पे 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर है ना, तो 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आगे इसको सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 18 हो जाएगा हमारे पास। 18 को लिख सकते हैं 2 रूट 3, 3 3 जा 9, 3 रूट 2 लिख सकते हैं। ए भी इस तरह फाइंड आउट हो गया। हमें क्या निकालना है बीसी, अब हमें बीसी चेक करना है, तो बीसी के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, बीसी के लिए फिर हम अगेन फार्मूला यूज करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। तो अगेन यहाँ पे कौन सा डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, तो हमारे पास बीसी के लिए, तो बीसी के लिए क्या आ जाएगा x3 माइनस x2, x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस में y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x3 माइनस x2, x3 हमारे पास क्या है, x3 हमारे पास 9, 9 माइनस x2 6, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y3 यानी 4 माइनस y2 यानी 7 का होल स्क्वायर। यहाँ से हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, 9 में 6 घटेगा 3 का स्क्वायर और 4 में 7 घटेगा माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ से माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 9 क्या हो जाता है हमारे पास 18, 18 को हम लिख सकते हैं 3 रूट 2, क्या लिख सकते हैं 3 रूट 2। सिमिलरली हम यहाँ पे आगे देखेंगे क्या हमारे पास फाइंड आउट में हमें फाइंड आउट सी डी निकालना है, तो सी डी के लिए क्या होगा, सी डी के लिए फिर हम अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे सी डी के लिए, x4 माइनस x3 का होल स्क्वायर, x4 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस में y4 माइनस y3 का होल स्क्वायर, इसको यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से x4 हमारे पास क्या है 6, 6 माइनस x3 हमारे पास 9, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y4 1 माइनस y3 4, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसको और आगे सॉल्व करेंगे, 6 माइनस 9 यानी माइनस 3 का स्क्वायर और 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ से 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 9 क्या हो जाता है हमारे पास 18, यानी इसको हम बोल सकते हैं 3 रूट 2, ठीक है ना, 3 रूट 2। अब हम लास्ट फाइनली क्या हम फाइंड आउट करेंगे एडी, तो एडी यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे। तो एडी के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, एडी के लिए हो जाएगा x4 माइनस x1 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला फिर अगेन यूज करेंगे, x4 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x4 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पे y4 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x4 हमारे पास क्या है 6 माइनस 3 का, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से 6 माइनस 3 यानी क्या हो जाता है 3 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 यहाँ से हमारे पास माइनस 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 हो जाता है और माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 9 18 हो जाता है। तो 18 को क्या लिख सकते हैं 2 रूट 3 रूट 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे कि ए बी बी सी सी डी ए डी, ए बी बी सी सी डी ए डी, ये हमारे पास क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला से ये दूरी जो है हमारे पास बराबर है। तो हमें पूछ रहा है दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है,
तो यहाँ पे कह रहा है कि क्या तुम सोचती हो, चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम सोचती हो कि बेसिकली एक वर्ग है, तो चमेली बोलती है इससे सहमत नहीं है, तो चंपा सही है। तो हम फाइनली आंसर क्या देंगे, अतः चंपा कौन सही है, अतः चंपा सही कह रही है, ठीक ना, सही कह रही है, दैट मीन्स सही है ना, इसको हम बोल सकते हैं सही है। तो ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था, नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।